Namaste everyone, I am Ayushi Shukla and I welcome to all on Mathematics Inquiry. So आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्लूइड डायनामिक्स का ही एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। रो जो है वो सब में सेम है। लेट रो डिनोट्स फ्लूइड डेंसिटी एट पॉइंट पी। ये हमारा पॉइंट पी है, ये एक हमारा पैरेललोपाइप डायग्राम है। इसको कहीं पर भी कर्वी लीनियर भी बोला जाता है। सो लेट रो डिनोट्स फ्लूइड डेंसिटी एट पॉइंट पी whose spherical polar coordinates are। इसके स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, हमने पढ़ रखा है। पोलर कोऑर्डिनेट्स जो 2D में होते हैं r कोमा थीटा होते हैं। यहाँ हम 3D की बात करें तो यहाँ पे z के रेफरेंस में हमने w को ले लिया है, r थीटा w। r x के रेफरेंस में है, थीटा y के रेफरेंस में, w z के रेफरेंस में, विद p एज वन कॉर्नर। साथ में क्या है, p एक हमारा वन कॉर्नर है। वी कॉन्स्ट्रक्ट अ स्मॉल कर्वी लीनियर पैरेललोपाइप। हम एक स्मॉल कर्वी लीनियर पैरेललोपाइप बनाते हैं। जैसे ये हो गया p q r s और दूसरा हो गया p डैश q डैश r डैश s डैश। कर्वी लीनियर पैरेललोपाइप ये वाला विद इट्स एजेस। इसकी एजेस कौन सी हैं, ये वाली एजेस है पी पी डैश, दूसरी एजेस है पी क्यू, तीसरी एजेस है पी एस एज सॉरी। सो विद इट्स एजेस, दैट इज इसकी जो एजेस इसकी वैल्यू क्या है, इसके करस्पॉन्ड देखेंगे तो क्यू आर है, इसके करस्पॉन्ड देखेंगे तो क्यू थीटा, इसके करस्पॉन्ड देखेंगे तो क्यू डब्ल्यू। ये कैसे हुआ, क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेट था वो आर था इसलिए क्यू आर है, इसका थीटा था तो इसलिए थीटा, इसका डब्ल्यू था तो इसलिए डब्ल्यू हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं। अब हमें निकालना होता है मास। सबका हमें मास निकालना है, तो मास ऑफ द फ्लूइड का मास निकालना है दैट पासेस थ्रू दी फेस पी क्यू आर एस। बेसिकली मास का जो फॉर्मूला हम शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं क्या होता है, डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है जिस एरिया को वो क्रॉस करे वो वाला सेक्शन, इनटू नॉर्मल वेलोसिटी। नॉर्मल की जो वेलोसिटी होगी वो वाली। तो डेंसिटी हम रो से डिनोट कर ही रहे हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिर से वही है पी क्यू, और हम किसके अलॉन्ग चल रहे थे, मैं आपको डायग्राम में दिखाती तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा डायग्राम था, ठीक है। सो हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किस एरिया का ले रहे हैं, हम इसके अलॉन्ग चल रहे हैं, इसके और इसके अलॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला और ये वाला आएगा, थीटा और डब्ल्यू। इस पूरे को हमने बोल दिया ये हमारा फंक्शन है आर थीटा डब्ल्यू का। बस इसको इतना बोल करके आपको रख लेना है। मास ऑफ द फ्लूइड दैट पासेस थ्रू द फेस पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले में। ये सेम ही रहने वाला है, एक को समझ लीजिए सब काम खत्म हो जाएगा। अब हम इस फेस में चल रहे हैं पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश में। यहाँ पे स्लाइटली इंक्रीमेंट हुआ है। इंक्रीमेंट को दिखाने के लिए हमारे पास डेल है तो हम उससे दिखा देंगे, तो आर प्लस डेल आर हो जाएगा, क्योंकि हम आर वाले फेस में चल रहे हैं इस वजह से आर प्लस डेल आर हो जाएगा। बाकी थीटा डब्ल्यू वैसे ही रहेंगे क्योंकि स्लाइटली इंक्रीमेंट हुआ है उसमें, ठीक है। अब क्या करना है, इसको टेलर्स थ्योरम से लिख देना है। पे बाय टेलर्स थ्योरम ये आपको क्या करना है, एफ आर थीटा डब्ल्यू एक साथ लिख लेना है और डेल आर इधर लिख करके डेल एफ अपॉन डेल आर लिख लेना है। इतना कर लेना है, लिख देना बाय टेलर्स थ्योरम। और एक चीज़ और लिखनी है कि एज अ टेकिंग फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, हम सिर्फ फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करें, हम बाकी nth ऑर्डर तक नहीं जा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है वहाँ तक जाने में, ठीक है। सो हेंस द रेट ऑफ एक्सेस ऑफ फ्लो। अब हमें वही डिफरेंस निकालना है जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। पहले में पी क्यू आर एस में निकालना है, पी डैश क्यू डैश आर डैश का मास निकालना है। दोनों मास आ जाए तो पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर दो, तो इससे हमें एक्सेस का पता चल जाएगा, क्योंकि हमें एक्सेस ही चाहिए। एक्सेस से ही है भाई हमारी सारी चीज़ें निकलती चली जाएंगी। सो हेंस द रेट ऑफ एक्सेस ऑफ फ्लो दैट कम आउट फ्रॉम पी क्यू आर एस एंड पी डैश क्यू डैश आर डैश अलॉन्ग पी पी डैश। किसके लॉन्ग चल रहे हैं, पी पी डैश के लॉन्ग। पहले हम चल रहे हैं इस वाले फेज में पी पी डैश, फिर हम आएंगे पी एस के अकॉर्डिंग, फिर हम आएंगे पी क्यू के अकॉर्डिंग, पी पी डैश के बाद में पी क्यू, फिर लास्ट में पी एस के अकॉर्डिंग जाएंगे। पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर देना है। पहला वाला आया था एफ आर थीटा डब्ल्यू और दूसरा वाला ये लिखा ही हुआ है एफ आर थीटा डब्ल्यू प्लस डेल एफ अपॉन डेल आर, इसको ले लेना है। पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस करेंगे तो एफ आर थीटा डब्ल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, बस ये नेगेटिव टर्म बच जाएगा। एफ की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में लिख दी थी। एफ की वैल्यू हमारी क्या है, एफ की वैल्यू जो है, मतलब जो एफ है वो है किसकी वैल्यू, यहाँ पे एफ की वैल्यू लिखनी है। तो ये इतना ताम झाम था स्टार्टिंग में जिसको हमने एफ बोल दिया था, रो आर डेल थीटा इंटू आर साइन थीटा डेल डब्ल्यू इंटू क्यू आर, ये पूरा ही एफ है। अब उठाओ और एफ में रख दो, ठीक है। ये यहाँ पे हमने रख दिया। अब इसको सिस्टमैटिक लिख लेना है। डेल आर यहाँ है तो आर थीटा डब्ल्यू एक साथ लिख दो, डेल को दे दो रो आर स्क्वायर क्यू आर और साइन थीटा आगे निकाल दो। बस इसको सिस्टमैटिकली लिखना है। सेम निकाल देते हैं। हेंस द रेट ऑफ एक्सेस ऑफ फ्लो अलोंग पी क्यू। अब पी क्यू के अलोंग देखिए, जब पी पी डैश के अलोंग था तो यहाँ पे आर था, हम चल रहे हैं पी क्यू के अलोंग, तो क्या करेंगे यहाँ पे, जो ये डेल आर ये था डेल आर अपॉन ये डेल्टा आर और इंटू डेल अपॉन डेल आर, तो यहाँ पे जगह माइनस का आर डेल थीटा
और यहाँ पे रहेगा आर डेल अपॉन डेल थीटा, ये हमने कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे आ जाएगा रो डेल थीटा इंटू डेल आर, अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा इंटू आर साइन थीटा डेल डब्ल्यू, आर से आर कैंसिल, ये वाली वैल्यू। रेट ऑफ एक्सेस ऑफ फ्लो निकालनी है अलॉन्ग पी एस, अब पी एस के अलॉन्ग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस आर साइन थीटा, ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ से आ रही है, ये जो मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स बताए थे इससे आ रही है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा आर साइन थीटा बचेगा माइनस डेल डब्ल्यू, और जो डेल अपॉन डेल डब्ल्यू के साथ में हम लिख देंगे रो आर रो क्यू डब्ल्यू, रो और क्यू डब्ल्यू, आर को हम आगे ले आएंगे, रो और क्यू डब्ल्यू को हम इसमें लिख देंगे, ठीक है। अब टोटल कैलकुलेट कर लो, टोटल को हम रेट ऑफ चेंज से इक्वेट कर देंगे और हमें मिल जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो रेट ऑफ एक्सेस ऑफ फ्लो, इसको दोनों सब तीनों का सम अप करना है। अब देखो तीनों में क्या कॉमन है, डेल आर डेल थीटा डेल डब्ल्यू, डेल आर डेल थीटा डेल डब्ल्यू, डेल आर डेल थीटा डेल डब्ल्यू बाहर निकाल दो, बाकी सबको सिंपली ऐड कर दो। ऑल्सो मास ऑफ फ्लूइड विद द एलिमेंट पी क्यू आर एस, पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश, पूरे का होगा तो क्या होगा, डेंसिटी आर, फिर डेल आर इंटू आर डेल थीटा इंटू आर साइन थीटा डेल डब्ल्यू, ये हो गई वैल्यू। ये है पूरे के अलॉन्ग निकाल दिया है। रेट ऑफ इंक्रीमेंट निकाल देते हैं। रेट ऑफ इंक्रीमेंट निकालने के लिए इसको बस पार्शियल डिफरेंशिएट कर देना है टी से, क्योंकि रेट निकाले तो टी से डिफरेंशिएट कर देना है। आर थीटा डब्ल्यू बाहर रख लो, बाकी सबको अंदर रख लो। इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि जो इंक्रीमेंट होता है, मास ऑफ इंक्रीमेंट बराबर होता है मास ऑफ एक्सेस के, इन दोनों को इक्वेट कर देना है। ये वाली वैल्यू यहाँ से उठाई है हमने पूरी रेट ऑफ इंक्रीमेंट की, और मास ऑफ एक्सेस ऑफ फ्लो जो हमने टोटल निकाला है उसको रख देना है। ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ये आर स्क्वायर साइन थीटा डेल डब्ल्यू, इस वाले पूरे जो राइट वाला है इसको उठा के इधर ले और ऐड कर दो। और अगर नहीं मतलब एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं तो इसको हम इंडिपेंडेंटली रखते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं होता, तो इसलिए आर स्क्वायर साइन थीटा से सबको डिवाइड कर देना है। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ ऐसा टर्म मिल जाएगा, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ये हो गया आपका प्रूफ। टिल देन टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, keep enjoying.